18 मंत्री। और इंटरेस्टिंग ये है कि 18 में से जो 14 मंत्री, जो 18 मंत्री तो क्रिमिनल केसेस का घोषित कर रखे हैं, लेकिन 18 में से जो 14 मिनिस्टर्स हैं हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। यानी 50% जो मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे जो गंभीर मामले होते हैं क्रिमिनल केसेस, उस तरह के मामले इन सभी मंत्रियों पर जारी है। अब ये हमारे पास जो है मिनिस्टर पार्टी वाइज भी है। इस एजेंसी ने सब कुछ डिक्लेयर किया है। अगर अध्यक्ष महोदय चाहेंगे इंडिविजुअली तो सारा इंडिविजुअली भी हम लेकर के आए हैं। नीतीश कैबिनेट के 64% मंत्री जो हैं वो दागी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कुमार की और उनकी मुख्य कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो 64% मंत्री पर में जो मंत्री ने तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो मंत्री हैं उन पर आरोप सिद्ध हो चुका है, गहरा आरोप। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचने के बाद उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से बात कर ले कि मंत्री राम सूरत राय का जो मुद्दा है उन्होंने अभी तक इस बात को छोड़ा नहीं है। मंत्री राम सूरत राय को लेकर भी उन्होंने सबूत दिखाई। उनका कहना है कि जो स्कूल है उसके संस्थापक जो है वो राम सूरत राय हैं, क्योंकि जो स्कूल के ऊपर जो बोर्ड लगा है उसमें लिखा हुआ है कि राम सूरत राय और संस्थापक लिखा हुआ है उस स्कूल के बोर्ड पर। और बता दें कि जिस तरह से बात कर ले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये आदेश है कि कहीं भी अगर शराब पकड़ाता है तो वहाँ थाना या स्कूल खोला जाएगा, लेकिन यह सवाल अभी भी बरकरार है तेजस्वी यादव का कि जब नवंबर में ही वहाँ शराब पकड़ाई तो उसके बावजूद भी अभी तक थाना क्यों नहीं खुला। और दूसरी सवाल ये है कि आज उन्होंने कहा है कि हम जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उनको आज सबूत दिखाएंगे, क्योंकि वो बारी बारी से सारे सबूत को दिखाए हैं। और उन्होंने कहा है कि आज हम जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको ये सबूत देंगे और सदन के पटल पर भी रखेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जब सदन में सबूत पेश होता है तो क्या कुछ होता है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सुनिए इस बयान को। हमने ये भी बोला था कि हम लोगों के पास काफ़ी प्रमाण है और बिना तथ्यों के हम लोग कोई बात नहीं कहते हैं। हमने राम सूरत राय जी के बारे में कई जानकारियां आप लोगों को भी साझा किया। जरा मोबाइल पीछे कीजिए ना भाई। लेकिन कई ऐसी एविडेंस जो सबूत जो थे जो हम चाहते थे कि हाउस के सदन के पटल पर रखें, इसको रखने का मौका नहीं मिला। कई बार स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने हमको बोला कि अलग से पहले जब तक वो देख नहीं लेते कि तथ्य क्या है तभी आप अपनी बात रख सकते। उन्होंने तथ्यों को पेशकश करने की बात कही। तो हम अभी अध्यक्ष महोदय भी पहुंचे नहीं हैं, अभी पहुंचे हैं, जस्ट पहुंचे हैं। इसके बाद हम जाकर के सारी रिपोर्ट्स जो है अध्यक्ष महोदय को हम सौंपेंगे। जो हम लोग कहते रहे हैं कि 60% से भी ज़्यादा जो है मंत्री दागी हैं। अगर आप देखें तो ATR का रिपोर्ट है, जानी मानी एजेंसी है और इसमें रिपोर्ट पे अगर जाए तो साफ लिखा है कि मिनिस्टर विद क्रिमिनल केसेस, यानी 18 मंत्री, यानी कि 64% मंत्री जो है हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। यानी मैंने तो बोला वो तो खुद ही डिक्लेयर कर रखे 18 मंत्री। और इंटरेस्टिंग ये है कि 18 में से जो 14 मंत्री, जो 18 मंत्री तो क्रिमिनल केसेस का घोषित कर रखे हैं, लेकिन 18 में से जो 14 मिनिस्टर्स हैं हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। यानी 50% जो मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे जो गंभीर मामले होते हैं क्रिमिनल केसेस, उस तरह के मामले इन सभी मंत्रियों पर जारी है। अब ये हमारे पास जो है मिनिस्टर पार्टी वाइज भी है। इस एजेंसी ने सब कुछ डिक्लेयर किया है। अगर अध्यक्ष महोदय चाहेंगे इंडिविजुअली तो सारा इंडिविजुअली भी हम लेकर के आए हैं। ये सब लोगों का अलग डेटा, अलग फिगर जो है वो अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग डेटा जो उन्होंने डिक्लेयर किया।
यानी एक बात साफ है कि हम जो आरोप जो लगाते हैं बिना तथ्यों के आधार पे नहीं लगाते। ये 64% आप देख सकते हैं, ये एक जाना माना अखबार ने भी छापने का काम किया है। क्या कर रहे हैं? तो बिना तथ्यों के हम लोग नहीं बोल रहे। बाकी राम सूरत राय जी के बारे में अगर बात की जाए तो हम मंत्री जी को ये भी बताना चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय को ये भी दिखाएंगे कि भाई ये स्कूल कैंपस है उनका, जिसमें राम सूरत राय जी जो है वो जो है संस्थापक है, साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है। ये स्कूल के बाहर बोर्ड लगाए हुआ है, आप देखिएगा कि एक पारू के जो विधायक हैं उन्होंने बोला कि इधर मंत्री की पार्टी के विधायक ने भी कहा कि स्कूल तो उनका ही है। अब उन्हों के निशाने पर भी मंत्री कई बार मंत्री के साथ उस स्कूल में जा चुके हैं अशोक। तो हम बिना तथ्यों के हमने कोई चीज़ जो है हमने नहीं बोली। एक बगल में ही एक ज़मीन जो है बाईपास पे पकड़ी गई, उसमें थाना खोल लिया गया। अब सवाल है कि नवंबर से जब मंत्री का जब कैंपस जब खुला है तो वहाँ अब तक जो है थाना क्यों नहीं खुला? मंत्री की गिरफ्तारी की, मंत्री के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और मंत्री ने झूठ क्यों सदन को गुमराह क्यों बोला? सदन को मिसगाइड किया गया। हमसे सबूत मांगा जा रहा है, काश मंत्री जी से सबूत मांगा जाता। तो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, FIR है और भी क्या क्या जो एविडेंस है, सारी चीज़ें जो है हम स्पीकर को भी जाकर के अवगत कराने का काम करें।